किसान को तमाम सहूलियात मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, किसी जबर के बगैर, किसी जोर ज़बरदस्ती के बगैर, किसी ब्लैकमेलिंग के बगैर मिलेगी अल्लाह ताला। क्वालिटी सीड मिलेगी, क्वालिटी पेस्टिसाइड मिलेगी और क्वालिटी फर्टिलाइज़र मिलेगी इंशाअल्लाह। ज़राअत के जदीद आलात, ताकि मैंने पहली बार आपको पहली स्पीच में कहा था कि मैं नहीं चाहती कि टोके से किसान का हाथ आज भी कटता है। मैं चाहती हूँ कि किसान का हाथ ना कटे, किसान को कम मेहनत में ज़्यादा सिला मिले। तो इसलिए हम पूरे निज़ाम जो हमारा एग्रीकल्चर का निज़ाम है उसको हम मैकेनाइज करने जा रहे हैं, उनको मशीनें देने जा रहे हैं ताकि उनकी जो यील्ड्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनको हम बढ़ा सकें। जदीद ज़राअत के आगाज़ के पहले मरहले में हम सब्सिडाइज रेट पर थ्रेशर्स और सुपर सीडर्स किसानों को दे रहे हैं। 8 अरब के इस मंसूबे में 60% हुकूमत पंजाब अदा कर रही है और 40% किसान को अदा करना पड़ेगा। और इस मैकेनाइजेशन से, इन सुपर सीडर से, इस मशीनरी से जो हम किसान को देने जा रहे हैं, हमारी मेहनत कश माएँ बहनें जो खेतों में काम करती हैं, चावल की काश्त में जिनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, धूप और गर्म पानी में घंटों खड़े रहकर वो काम करती हैं, मैं उन माँ बहनों को जो खेतों में काम करती हैं सबको सलाम पेश करती हूँ। मुझे आप पर फ़ख्र है। पूरे पंजाब में जनाब स्पीकर, यहाँ बहुत सारे अरकान का ताल्लुक रूरल एरियाज से है। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का आगाज़ हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जो बड़े बड़े बिल किसान को आते हैं डीजल की मद में, बिजली की मद में, उससे इंशाअल्लाह ताला किसान को निजात मिलेगी और उसके प्रॉफिट में इंशाअल्लाह ताला जो है वो प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। इसी तरह जनाब स्पीकर, ऑयल सीड जो एडिबल ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम अभी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं ऑयल सीड्स की पैदावार बढ़ाने के लिए मेरा पूरा फोकस है ताकि सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंट तरीके से हम जो है वो तेल की कीमत नीचे लेकर आएँ और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। और ये जो मैंने आपको ट्रैक्टर्स का कहा है, 30 अरब कोई छोटी रकम नहीं होती और ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक किसान के लिए। 70% हम देंगे, 30% किसान को देना पड़ेगा। पूरा बोझ उसका इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत उठाएगी। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं एजुकेशन की तरफ आती हूँ। अब इन्होंने बहुत दावे किए कि हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इतने हमने एनरोलमेंट्स कर दी। मैं आज आपको हल्फन कहती हूँ वो तमाम एनरोलमेंट झूठ के अलावा, फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। जो पंजाब के स्कूल्स एजुकेशन मुझे इनकी तरफ से मिला है, उसमें घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट टीचर्स, घोस्ट एनरोलमेंट, सब कुछ जाली था। पहली मर्तबा हम रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स एजुकेशन सेक्टर में लाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कहीं पे 200 बच्चे थे तो 40 टीचर थे, कई जगह 300 बच्चे थे तो 2 टीचर थे। ये लॉपसाइडेड चीज़ें मुझे मिली हैं, लेकिन मैं रोना नहीं रोऊंगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इस साल में हर चीज़ को ठीक करेंगे अल्लाह के फजल से। इनकी तरह फिगर्स को इन्फ्लेट करके धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा
मैपिंग कराई है कि किस स्कूल में किस सहूलत का फुकदान है, ताकि हम नॉलेज बेस्ड डिसीजंस करें, हम डेटा साइंस के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस करें, ताकि जहाँ जहाँ जिस जिस सहूलत की कमी है वो आवाम को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को मुहैया की जाए। और पहली मर्तबा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं और उसमें करिकुलम डेवलपमेंट शामिल है, टीचर ट्रेनिंग शामिल है, टीचर अकाउंटेबिलिटी शामिल है, लर्निंग आउटकम्स की असेसमेंट शामिल है। हर सतह पे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जाली तरीके से नहीं, इन्फ्लेटेड फिगर से नहीं, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिल करने का पूरा जामे प्लान बना रहे हैं अल्लाह के फजल से। और मेरे लिए बहुत आसान था जनाब स्पीकर कि मैं बिजनेस एज यूजुअल चलाती रहूं। यहाँ पे हुकूमतों का ये भी मसला है कि जो ट्रेडिशन बना हुआ है, कल्चर बना है, उसको बस जारी रखो, ये काम काफ़ी है। लेकिन मैं कन्फॉर्मिस्ट नहीं हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक पूरे निज़ाम के अंदर बेहतरीन तब्दीलियाँ नहीं ले आती, मैं आराम से नहीं बैठूंगी इंशाअल्लाह। इसी तरह अभी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके अंदर हम 6 साल के बच्चे को क्लास 1 में दाखिल करते हैं। तो जनाब स्पीकर, आज आपके सामने और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मैं ये ऐलान करने जा रही हूँ कि हम अर्ली ईयर एजुकेशन को भी इंशाअल्लाह ताला अपने निज़ाम की, तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। अगर अमीर का बच्चा या अफोर्डिंग लोगों का बच्चा जो एक प्री स्कूल में जाता है, जो एक मॉन्टेसरी में जाता है, किंडरगार्टन में जाता है और उसकी फाउंडेशन के लिए उसको अच्छी टीचर्स मुहैया है, अच्छा सिलेबस मुहैया है, अच्छा करिकुलम मुहैया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मुहैया है, तो वो सहूलत गरीब के बच्चे के लिए क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ताला वो सहूलत का आगाज़ भी हम करने जा रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये मेरा आपसे और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से वादा है कि आप देखेंगे कि लाखों रुपया फीस देकर अमीर का बच्चा जो मॉन्टेसरी में, किंडरगार्टन में पढ़ता है, उसी स्टैंडर्ड की इंशाअल्लाह ताला मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन हम शुरू करेंगे। पंजाब के अवाम के लिए ये मेरा बहुत हम्बल तोहफा है और इस सिलसिले का पहला प्री स्कूल नवाज शरीफ चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में कायम किया जा रहा है, जिसकी बजटरी एलोकेशन और मंजूरी मैंने दे दी अल्लाह के फजल व करम से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह, जिसके अंदर हम अर्ली ईयर एजुकेशन, प्री स्कूल लर्निंग, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, स्पेशलाइज्ड टीचर्स, एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स का इंतज़ाम करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो स्पेशल एजुकेशन है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, उनके लिए ना सिर्फ हम हिम्मत कार्ड लाने जा रहे हैं, जो लोग बेड रिडन हैं और मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको वो अपने ख़ानदान पे बोझ ना बने, उसके लिए हुकूमत पंजाब तारीख़ में पहली मर्तबा हिम्मत कार्ड देने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, जिसमें उनको एक अच्छी अमाउंट जो है वो 3 महीने की, 4 महीने की मिल जाया करेगी। और इसके साथ साथ हम व्हील चेयर्स का भी एक मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मुझे इस बात का पता है कि एक व्हील चेयर जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक डिफरेंटली एबल्ड शख्स को दर दर रुलना पड़ता है। तो मैं पंजाब की आवाम से ये कहना चाहती हूँ, जहाँ भी कोई डिफरेंटली एबल्ड कोई शख्स है जो व्हील चेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमें लिखे, हम इंशाअल्लाह ताला उसके घर पे उसको व्हील चेयर पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम हर पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर
माजूर अफराद के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें ऑटिज्म सेंटर्स भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। और ये मंसूबा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब स्कूल्स में गई, स्कूल्स का मैंने दौरा किया जनाब स्पीकर, तो मुझे एहसास हुआ, मुझे ये बताया गया प्रिंसिपल्स की जानिब से और टीचर्स की जानिब से कि अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करके आते। उसकी वजह यह है कि उनके घरों में इतनी गुर्बत है और वो नाश्ता ना करने की वजह से 11 बजे के करीब स्कूल्स में बेहोश हो जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। प्री स्कूल के बच्चे से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसको मुफ्त दूध स्कूल में दिया जाएगा, ताकि उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है अगर उनमें कोई कमी है तो वो पूरी हो। और जनाब स्पीकर, ये कोई सस्ता मंसूबा नहीं है, ये 27 अरब रुपए का मंसूबा है। लेकिन इससे जो स्टंटेड ग्रोथ है वो भी, उसमें भी बेहतरी आएगी और बच्चों को उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो भी पूरी होंगी। और एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको मैं साउथ पंजाब से शुरू करने लगी हूँ इंशाअल्लाह ताला। इसको हम लिया, भक्कर और राजनपुर से पायलट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और जनाब स्पीकर, अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब पहले दिन स्कूल खुलेगा तो हुकूमत पंजाब की जानिब से, आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से तमाम बच्चों को फ्री दूध मिलेगा इंशाअल्लाह ताला।